पीछे जब भाइयों ने देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, पर अब जड़ को क्या कहे। उसी समय उस राज्य में एक डाकुओं के सरदार ने माँ भद्रकाली की यहाँ प्रार्थना करी कि माँ, मेरे यहाँ पुत्र संतान नहीं है, अगर मुझे पुत्र संतान दोगी तो मैं तुम्हें एक अच्छे हृष्ट पुष्ट व्यक्ति की नर बलि चढ़ाऊंगा। देव संयोग से उसके यहाँ पुत्र संतान हो गई। डाकुओं को आदेश दिया, जाओ मोटे ताजे व्यक्ति को पकड़ कर लाओ, मां भद्रकाली के सामने बलि देनी है। डाकू गए और सबसे हष्टपुष्ट यह जड़ भरत जी ही दिखाई दिए, पकड़ कर ले गए। अब जड़ भरत जी को कोई चिंता नहीं, कहाँ ही ले जाओ, लेकर तो आए, पर सोचने लगे डाकू कि भाई है तो हष्टपुष्ट पर बदबू बहुत आ रही है, क्योंकि जड़ भरत जी तो महीनों महीनों नहीं नहाते थे। डाकू के सरदार ने कहा कोई बात नहीं, इसको खूब नहलाओ और खूब खिलाओ पिलाओ। तो डाकुओं के सरदार के कहने पर डाकुओं ने आज उनका खूब लंबा चौड़ा स्नान करवाया। जड़ भरत जी प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी। आज तो देखो स्नान करने की खुद आवश्यकता नहीं, कितने सारे लोग मिलकर स्नान करवा रहे हैं। स्नान कराने के बाद में खूब वस्त्र अलंकार से उन्हें सुसज्जित कर दिया और फिर तरह तरह के पकवान उनके सामने आने लगे। रबड़ी आई, मालपुए आए। जड़ भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह प्रभु, आज तो बड़ी कृपा करी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, 56 भोग सामने आ गए। खूब ठाट बाट से पाया और पाने के बाद में जब उन्हें पकड़कर माँ भद्रकाली के सामने लेकर आए और जब उन्होंने डाकुओं के सरदार के हाथ में जब तलवार देखी और डाकू के सरदार ने कहा भाई अब यहाँ पर माथा टिकाओ, तब सारी की सारी बात समझ गए और कहने लगे भाई ये क्या है, क्या माजरा है। डाकुओं ने कहा महाराज इतने जो रबड़ी मालपुआ खाए हैं वो कोई फ्रीके थोड़ी हैं, पर उनकी देह में कोई आसक्ति नहीं जड़ भरत जी की। सोचने लगे अगर प्रारब्ध में जीवन लिखा है तो कोई मार नहीं सकता, और अगर मरना है तो कोई जीवित रख भी नहीं सकता। निर्लिप्त भाव से हाथ जोड़कर चरणों में मां भद्रकाली के सर झुका लिया। वार करने ही वाला था डाकुओं का सरदार, पर मां भद्रकाली ने विचार किया कि ऐसा संत महापुरुष जिसके देह के प्रति कोई आसक्ति नहीं, वह मेरे सामने माथा झुकाए खड़ा है, और ये मूर्ख अज्ञानी जानते नहीं किसका अपराध करने जा रहे हैं। और सहसा उस मूर्ति से ही मां भद्रकाली तलवार लेकर प्रकट हो गई और अपने तलवार से ही सारे के सारे डाकुओं के सर को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए मां भद्रकाली की जय। जब बहुत देर तक सर झुकाए रखा और कुछ भी नहीं हुआ, तब अपना मस्तक ऊपर उठाया और जब यह सारा का सारा दृश्य देखा, तब जड़ भरत जी ने सोच लिया कि जय वो माँ मेरे साथ में है, फिर मुझे क्या चिंता की आवश्यकता है। अब मैं लौटकर पुनः अपने घर को नहीं जाऊंगा। जड़ भरत जी विचरण करने लगे निर्लिप्त भाव से, और उसी समय उस राज्य का राजा रहुगण कपिल भगवान के सत्संग करने की इच्छा से पालकी में बैठकर जा रहा था। 4 कहार पालकी ढो रहे थे, एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा चिंता की क्या बात है, एक कहार बीमार पड़ गया तो क्या हुआ, सारी की सारी जो प्रजा है वो मेरी सेवक ही तो है, जो भी मिले मोटा ताजा उसी को लगा लो। आगे जाकर मिल गए जड़ भरत जी, उन्हीं को बुलाया और कहा चलो पालकी ढो। जड़ भरत ने कहा भाई कंधे पर रख दो, जो प्रभु की इच्छा होता रहेगा। जड़ भरत जी के कंधे पर रख दी, पर जड़ भरत जी का स्वभाव अलग, वो तो अपनी मस्ती में चलने लगे। और सामने से एक मोटा सा चींटा उन्हें दिखाई दिया। सोचा अरे मेरे कहीं पैरों में नहीं आ जाए, तो पालकी धरे हुई जड़ भरत जी ने छलांग लगाई। और एक कहार जब छलांग लगाएगा तो पालकी की क्या स्थिति होगी। पालकी डगमगाई और राजा का सर पालकी से जोर से टकराया और राजा तो अपना नियंत्रण ही खो बैठा। बस चिल्लाया पालकी से मुंह निकाल कर, अरे तुम्हें चलना भी नहीं आता, कैसे चल रहे हो। बाकी के कहार तो डर गए कि महाराज हमारी गलती नहीं है, ये जो नया कहार अभी लगाया है ना, यही ऐसे उछल कूद करके चल रहा है। भरत जी की तरफ जब दृष्टिपात किया रहुगण ने, मोटा ताजा शरीर देखा तो हंसी उड़ाने लगा।
ओहो, ये तो बड़ी देर से चल रहा है, तुम तो अभी अभी लगे हो ना, देखो कितना कमजोर दुबला पतला है, इससे चला नहीं जा रहा है, आगे से ध्यान रखना। रहुगण अंदर बैठ गया, जड़ भरत जी के कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब थोड़ा और आगे चला, फिर मोटा सा चीटा दिखाई दिया। जड़ भरत जी ने फिर छलांग लगाई, पालकी हिली और फिर नियंत्रण हुआ। नियंत्रण से बाहर हुई पालकी, रहुगण का सर पालकी से टकराया और क्रोध से लाल पीला हो गया और चिल्लाने लगा, अरे मूर्ख कहार, तुझे पता नहीं मैं इस राज्य का राजा हूं, मैं तुम्हें दंड देने का भी सामर्थ्य रखता हूं, अगर सही ढंग से नहीं चले तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। पर जड़ भरत जी ने सोचा कि अगर आज भी मैंने कुछ नहीं बोला तो संसार के लोग क्या कहेंगे। जड़ भरत ने जिसे कंधे पर रखा उसको भी आत्मज्ञान नहीं हो पाया। तो जीवन में आज जड़ भरत जी पहली बार बोले और ऐसा बोले कि रहुगण का होश उड़ गया। जड़ भरत जी कहने लगे, राजन तुम किसे दंड दोगे? तुम कह रहे हो पतला होना, मोटा होना, जीना मरना, छोटा होना, बड़ा होना, ये तो शरीर के धर्म हैं। मैं तो शरीर नहीं, शरीर में रहने वाले आत्मा हूं और आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है। तुम क्या बिगाड़ सकते हो मेरा? और कौन सी राजा और कौन सी प्रजा? पता नहीं कितने जन्म तुम्हारे हुए इस संसार में और कितने जन्म मेरे हुए। कितने जन्मों में मैं राजा बना हूं और तुम मेरी प्रजा बने हो। किस जन्म की बात करते हो? अगर यह एक जन्म की ही बात होती तो यह बात प्रमाणिक होती। जब ऐसी बात बोली तो रहुगण के होश उड़ गए और कंधे पर मोटा सा जनेऊ दिख गया। तुरंत पालकी से कूदा और जड़ भरत जी के चरणों में साष्टांग लेट गया। हाथ जोड़कर कहने लगा, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, क्योंकि मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझे भगवान शंकर के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी के अपमान से, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियों का अगर अपमान हो जाता है तो तीनों लोकों में जीव को कहीं भी शांति नहीं मिलती। जड़ भरत जी ने कहा, राजन हम ब्राह्मण ही हैं, लेकिन श्राप देने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। रहुगण ने यहाँ पर थोड़ा शास्त्रार्थ किया और पूछा कि गुरुदेव आपने कहा आपको किसी भी सुख दुख का अनुभव नहीं होता, आपने कहा मैं देह में रहने वाला आत्मा हूँ, मुझे किसी की अनुभूति नहीं होती, तो मेरा एक समाधान कीजिए। एक बटलोही पात्र में जल रखा है, जल के अंदर चावल रखे हैं, बटलोही को गर्म करने के लिए रख दिया तो पहले पात्र गर्म होगा, फिर पात्र में रखने वाला जल गर्म होगा और जल के प्रभाव से फिर चावल भी गर्म होकर भात बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से पहले शरीर को कष्ट होगा, फिर इंद्रियों को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा, फिर आत्मा को भी तो कष्ट होना ही चाहिए। जड़ भरत जी ने कहा, राजन आपने संतों के पास में जाकर ज्ञान की बातें तो करना सीख लिया है, पर हो आप महामूर्ख, क्योंकि बटलोही को अग्नि गर्म कर सकती है, चावल को गर्म कर सकती है, जल को गर्म कर सकती है, पर उसके अंदर रहने वाला जो आकाश, खुला आकाश है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और जहां तक सुख दुख की बात है, सुख दुख जो द्वंद्व है वह केवल मन के वहम है, मन को प्रभावित करते हैं, आत्मा पर यह कोई घटित नहीं होता। उदाहरण से समझिए, सुख दुख की अनुभूति करने वाला हमारा मन है। आज आप कथा सुनने के लिए आए, कथा में आप आगे आकर बैठ गए, एक महाशय महानुभाव आते हैं, भागवत जी को प्रणाम करते हुए सोचते हैं कि मैं कहाँ बैठूं। आपके पास हल्की सी जगह है, उनकी दृष्टि पड़ गई, अब वो आपके पास आकर बैठ गए और आपका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो आपके पास आकर बैठें। आप बार बार अपने घुटनों के बल पर उसको हटाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, अरे भाई मेरे सर पर ही आके बैठोगे क्या? पूरी कथा में आपका मन विचलित रहा कि यह आकर यहाँ क्यों बैठे। अगले दिन कृष्ण जन्म होना है, खचाखच भीड़ भरी पड़ी है, आप आगे आकर बैठ गए, पैर रखने की भी जगह नहीं है, पर एक महाशय आपको दूर से दिखाई देते हैं और आपको याद आता है, अरे ये तो हमारे बचपन के मित्र हैं,
उन्हें आवाज देकर बुलाते हैं और कहते हैं, मित्र बहुत दिनों बाद मिले, आओ ना मेरे पास बैठो ना। वो मित्र कहता है, भाई जगह कहाँ है तुम्हारे पास बैठने की, फिर भी आप जबरदस्ती उसे बैठा लेते हो, और उसका आधा शरीर तो आप पर है और आधा शरीर नीचे है, और आप कितने प्रसन्न होते हो और खूब बातें करते, देखो बचपन की बातें याद करते हो। बोलिए, आज आपको कष्ट की अनुभूति होनी चाहिए थी, क्योंकि आधा शरीर तो आप पर पड़ा है और आधा शरीर नीचे है, पर आज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कष्ट की, सुख दुख की जो अनुभूति करने वाला है वह हमारा मन जिसके लिए कष्ट उठाए उसके लिए कभी भी दुख की अनुभूति नहीं होती। और जहां काम करने की इच्छा न हो और करना पड़े, उस समय में मन हमारा दुखी होता है। ये आत्मा में कोई भी घटित नहीं होता। रात को 10 बजे भी भोजन बनाना पड़े किसी अपरिचित के लिए, तो बर्तन पटक पटक कर ही भोजन बनते हैं कि पता नहीं कौन आ गया, पहले कोई सूचना देता नहीं है, अब देखो रात को 10 बज गई, मजबूरी है। और कहीं पीहर से भैया जी आ जाए तो बिजली जैसा करंट आ जाता है कि भैया क्या लोगे, नमक कुछ कम तो नहीं है, चाहे 12 बजे भी क्यों ना आए। क्यों? क्योंकि सुख दुख की अनुभूति करने वाला हमारा मन है। आत्मा में ये कुछ भी घटित नहीं होता है। स्फटिक मणि में कोई भी रंग नहीं है, पर सफेद पुष्प के पास में रख दे तो सफेद दिखती है, लाल पुष्प के पास में रख दे तो लाल दिखाई देती है। जड़ भरत जी कहते हैं, रहुगण से राजन, जब तक महापुरुषों की चरण धूलि में अभिषिक्त नहीं होगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। महत्पाद रजोभिषेकम, संत महापुरुषों की चरण धूलि को स्वीकार करो तभी कल्याण होगा। केवल कोरी ज्ञान की बातें सीख लेने से, करने से कल्याण होने वाला नहीं है। और ऐसा दिव्य उपदेश दिया कि रहुगण का सारा ज्ञानाभिमान चूर हो गया। एक संत कहते हैं कि भाई जड़ भरत जी कभी नहीं बोले, आखिर पहली बार क्यों बोले, ऐसी दया उनमें क्यों उमड़ी? क्योंकि यह जो राजा रहुगण थे यह कोई और नहीं, वही पूर्व जन्म का वह मृग ही था जो राजा रहुगण बनकर आया था। उस समय भी करुणा उमड़ी और आज भी उनके प्रति करुणा उमड़ी, ऐसा संत भी कहते हैं। और जड़ भरत जी ने अपना यह शरीर भी त्याग दिया। एक मृगा के कारण भरत धरी 2 देह, एक मृग में आसक्त होने के कारण भरत जी को 2 देह अन्य और स्वीकार करनी पड़ी। पर तुलसी उनकी ज्ञागति जिनके नाना ने, पर जिनके हमारे सांसारिक प्राणियों के जितने नेह इतनी मोह माया में डूबे हैं, हमें कितनी देह और स्वीकार करनी पड़ेगी, इस पर विचार करना चाहिए। और सदैव प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वह अपने हस्त कमल हमारे चरणों पर रख दे और हमेशा हमारा आश्रय प्रदान करे, ताकि हम निडर होकर अपने इस जीवन को सफल बनाएं। मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्यारे देना हो तो जन्म जन्म का साथ, प्यारे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, ओ मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म
श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर धन और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्यारे देना हो तो दीजिए। प्रेम से ताली बजाते हुए गाएं, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्यारे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कृष्ण तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। कृष्ण तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की मोहन नाम जत से महंगी है। एक नजर कृपा की मोहन नाम जत से महंगी है। मेरे दिल की यही तमन्ना, ओ मेरे दिल की यही तमन्ना, करूं सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्यारे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, ओ मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्यारे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार से गाइए, छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के पाँव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रस का